मूव ऑफ लेट भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। कल बैक टू बैक दूसरा दिन था जब गजब का मूव, गजब का उछाल भारतीय बाजारों में देखने को मिला। अच्छी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। फाइनली कल हमने वीकली एक्सपायरी 10,550 के ऊपर देने में मैनेज कर लिया। तो जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था, उससे बेहतर हमने स्क्रीन पे कल वीकली क्लोज आता हुआ देखा है। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन किस तरह के संकेत हैं, किस तरह के क्यूज है, वो नजर डाल लीजिए। यूएस मार्केट्स में थर्सडे यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मजबूती थी 1/3 से आधे % की। वो यूएस मार्केट्स पहले डायरेक्टर साहब दिखाइए। तीनों बेंचमार्क्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। तीनों बेंचमार्क्स हरे निशान के साथ, और नैस्डैक तो रह रहे के लगातार नए उच्चतम स्तर जड़ता हुआ आपको नजर आएगा। ये रहा यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस कल का। अब तब और अब स्क्रीन पर लेकर आइए, और तब और अब में आपको नजर आएगा। कल हम जब क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकन मार्केट्स में अच्छा उछाल के इंडिकेशंस थे। डाउ फ्यूचर्स थे 200 सवा 200 पॉइंट उस समय मजबूती थी 3:30 बजे, पर असल में 90 पॉइंट का उछाल था। तो मजबूती तो देखने को मिली, और मजबूती यूएस मार्केट्स में इसीलिए थी कि बड़ी स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट वहां पे इस महीने देखने को मिली है, जून के महीने। नीरज जी से उस पर आगे बातचीत होगी। तो जॉब्स रिपोर्ट के दम पर मजबूती थी, और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि हल्के हरे निशान के साथ ही शुरुआत होनी है। लेकिन आज की नहीं, क्योंकि आज तो मार्केट्स वहां पे क्लोज्ड है। जब सब्सिक्वेंट सेशन आएगा तो खैर अक्रॉस द बोर्ड सारे एसेट क्लासेस जहां हमने छोड़े थे कल 3:30 बजे, वहां से कुछ गेन्स ही ईक आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छी खबर हमारे लिए, इसीलिए आपकी स्क्रीन पे एशिया आएगा और फाइनली एसजीएक्स निफ्टी दिखाइएगा। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हफ्ते के आखिरी दिन इन्हीं संकेतों के दम पर आधे % से ज्यादा की मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। देखिए लार्जली सारे एशियन मार्केट्स, निक्केई, हैंगसेंग, कोई से भी एशियन मार्केट उठाइए, अच्छी मजबूती के साथ आज के सेशन में ट्रेड करता हुआ। तो ग्लोबली डेवलपमेंट्स क्या है, अमेरिकन मार्केट्स में क्या चल रहा है, और इतनी सॉलिड जॉब्स रिपोर्ट अगर आई तो बाजार ठंडे क्यों पड़ गए क्लोज होते होते, इस पर नीरज वाजपेयी से करूंगा चर्चा। वीरू से समझेंगे फिर कल की एक्सपायरी के बाद किस तरह के डेटा पॉइंट सजेशंस आ रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है, हफ्ते के आखिरी दिन हम लोग की रणनीति क्या हो। और वरुण आपको बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स इन न्यूज आनी है, और स्टॉक्स इन न्यूज के साथ साथ आज डिफेंस शेयर पूरी तरह से फोकस में रहने वाले हैं। तो लक्ष्मण आपको आपकी स्क्रीन पे सुबह सुबह नजर आएंगे, क्योंकि बड़ा ऐलान हुआ है, एक बड़ा हरी झंडी मिली है प्रोक्योरमेंट को लेकर। उस डेवलपमेंट पर लक्ष्मण से भी आगे बातचीत करूंगा, लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या डेवलपमेंट्स हैं? एक तरफ बड़ी स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट, फिर ऊपर जाके थोड़ा नर्वस आ गए, क्या कारण है? देखिए जॉब रिपोर्ट जो आपके आई वो बहुत ही बढ़िया है, और 50 लाख के करीब, मतलब प्रिसाइसली 48 लाख नए जॉब क्रिएट्स हुए हैं। रीओपनिंग का फ़ायदा हुआ है, और मई से अगर आप तुलना करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 11% के आसपास आ गया है, 11.1 जो पहले 13.3 था। तो बहुत बढ़िया जॉब रिपोर्ट आई है, और ओपनिंग का फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है। लेकिन आज चूंकि मार्केट बंद है वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की वजह से, जो कल होने वाला है उसको आज ऑब्जर्व करें तो 3 दिन का लंबा वीकेंड, और हांगकांग और अमेरिका के बीच थोड़ी सी तनातनी के चलते, क्योंकि वो एक कानून था जो पास कर दिया गया है, अब ट्रम्प साहब को साइन करना है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मार्केट थोड़ा सा नर्वस था, इसीलिए डेज लो पे जाके बंद हुए। तीनों इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे खुले थे वो एकदम डेज लो पे बंद हुए, लेकिन उसके बावजूद गेन किया उन्होंने एक दिन पहले के मुकाबले। तो मार्केट की तस्वीर ये यहाँ पे देखने को मिल रही थी। दूसरा आप देखिए कि गोल्ड और क्रूड में फिर से एक बार तेज़ी बनी, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव सेंस में लीजिए। क्रूड में तेज़ी इसलिए लगातार बन रही है क्योंकि इन्वेंट्री यूएस की घटी है, और जो डिमांड की है वो पुश हुआ है, और इस समय पूरा गल्फ जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रोडक्शन कट के मैक्सिमम लेवल पे पहुंच रहा है। तो वो एक बड़ा रीज़न है वहाँ पे क्रूड में तेज़ी का, और डिमांड उसको पुश कर रही है। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्नोलॉजी शेयर्स हों या ओल्ड इकोनॉमी के पुराने इंडस्ट्रियल शेयर्स हों, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ज़बरदस्त रैली बनी है, नैस्डैक तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। तो इसको अगर आप ठीक से प्लॉट करें इकोनॉमी पे, तो जो नई जॉब ओपनिंग हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा जॉब कहाँ मिल रहे हैं? टेक अवे में मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, रिटेल में मिल रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड कंपनी और शेयर्स में बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मार्केट का जो मूड और सेंस है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, और सरकार के जहाँ जहाँ कोशिशें हो रही उनको ध्यान में रखते हुए है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि 3 दिन का वीकेंड अमेरिका में पड़ेगा, और उसके अलावा जो क्लोजिंग हुई थी वो डेज लो पे हुई थी तीनों इंडेक्स की। तो इसको सिर्फ ये है कि लंबा वीकेंड है, लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और एक सावधानी के तौर पे मार्केट को देखना चाहिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबली सब तरफ बहुत तेज़ी है,
चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, जापान में देखें। हालांकि जापान का नंबर काफ़ी कमज़ोर आया मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कोई ऐसी चिंता की बात नहीं लग रही है। चीन की बात आशीष करना चाहूँगा। चीन की दो रिपोर्ट्स हैं, एक ऑटो की और एक वहाँ पे जो डिमांड पुश की। ऑटो में वहाँ 11% मंथ ऑन मंथ की रैली देखी गई है तमाम गाड़ियों की बिक्री में। हालांकि रिटेल लेवल पे अभी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अदरवाइज फैक्ट्री गेट से 11% की ग्रोथ है। रियल एस्टेट वहाँ का रिबाउंड कर गया है, बिल्कुल तेज़ी से वहाँ के रियल एस्टेट में है। तो दुनिया भर की इकॉनमी जो पैंडेमिक से परेशान थी, अब वहाँ पे तेज़ी से रिकवरी लौट रही है। ओके, तो ये तमाम डेवलपमेंट्स, मूड माहौल बुरा नहीं है, इक्विटीज के लिहाज से अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट नीरज जी जैसे कह रहे हैं, अक्रॉस एसेट क्लासेस देखिए आप, उछाल के साथ कामकाज होता है और इसीलिए हफ्ते के आखिरी दिन मजबूती। और अमेरिकन मार्केट्स आज शाम को ट्रेड नहीं करेंगे। तो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहा, व्हेन द कैट इज अवे माइस इज प्ले। तो आप इसलिए देख रहे हैं अक्रॉस एशिया अच्छी बाइंग है। हांगकांग के इश्यूज के चलते आप शंघाई को थोड़ा सा नर्वस देखेंगे, बाकी तो अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रॉन्ग बाइंग का मूड माहौल नजर आ रहा है। तो अच्छा सेट ऑफ क्यूज है ओवरनाइट हमारे लिए। ऐसे में वीरू से जानने की जरूरत है कि अब हमारे लिए रणनीति क्या हो, क्योंकि वीरू इंपॉर्टेंट इसीलिए कि आप जो इवेंचुअल टारगेट्स की बात कर रहे थे 10,550 तक के, वो वाकई कल की वीकली एक्सपायरी में हासिल होते हुए नजर आए। तो अब वो टारगेट्स आपके अचीव हो गए, तो क्या फर्दर लेग्स हैं इस रैली के, इस मोमेंटम के, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं गेन्स ईक आउट हो सकते हैं क्या? क्योंकि कल के दिन निफ्टी सेंसेक्स में तो उछाल था, निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ नजर आया। तो इसीलिए वो टारगेट्स अचीव हो गए। अब क्या दबाव का सीन या कंसोलिडेशन का मूड, या अभी भी मोमेंटम बरकरार रहने वाला है? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। कल दो टारगेट्स थे। निफ्टी बैंक का था 22,312 350 का जोन, और निफ्टी पर 10,550 और 580 भी। 580 मैंने इसलिए एग्जैक्टली लिया था आशीष, क्योंकि 200 डेमा को पार करते हैं जब हम थर्ड टाइम, तो ओवर शूट करके ऊपर भी जाते हैं, तो वो 580 का जोन भी आया, लेकिन एक्सपायरी 550 के आसपास हमें मिल गई, वो टारगेट अचीव हो गया। कैश फ्लो अच्छा है मार्केट में आशीष। अगर आप देखें, कल इंस्टीट्यूशंस ने 556 करोड़ रुपए की एफआईज ने सेलिंग करी, 908 करोड़ रुपए की डीआईज की बैंक थी, 750 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स खरीदा, लॉन्ग 5900 कॉन्ट्रैक्ट, 5400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। यानी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग का अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बाजार के डी हाई पर ले आया। इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो 667 करोड़ रुपए की बाइंग, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज के स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग है। तो याद रखिए, स्टॉक फ्यूचर्स अभी भी डोमिनेट करेंगे। और आज के अप्रोच क्या रखें? देखिए आशीष, अगर आप मेरे से लेवल्स पूछें तो आज के लिए निफ्टी के लिए कल के आंकड़ों के मुताबिक जो एक टारगेट या फिर एक 2-3 जोन खुलते हैं क्लस्टर, जिसको मैं आज मेंशन करना चाहूंगा। ऊपर की तरफ 10,630 और 639, ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, ये आपको मिल सकता है। उसके ऊपर अभी देखिए कोई ऑप्शन हर्डल इस बाजार में है नहीं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में भी। उसके ऊपर इवन 10,748 और 10,741 भी खुला है, लेकिन मेरे को ट्रेड आज में करना है। अभी नीरज जी ने कुछ देर पहले बात कही थी कि यूएस मार्केट हायर लेवल से टंबल हुए, 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है। आपका बेस आता है, याद रखिएगा, करीब करीब 10,440 और 411 की रेंज में। फिर एम्फेसाइज कर रहा हूं, 10,440 10,411 की रेंज में करना क्या है। गैप अप ओपनिंग के बाद आशीष, आप सबसे पहले क्या करिए, अपने पॉकेट के अनुसार या फिर एटलीस्ट 10,550 या फिर 540 के जोन में अपना ट्रेलिंग एसएल ले आइए। याद रखिए, मैं कह रहा हूं कि बेस दूर है, लेकिन आपको ट्रेलिंग एसएल दूर पास लेके आना है। क्यों? क्योंकि हमारा एक इंडिकेटर आशीष थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में है, और वो है पीसीआर एट 1.62। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंडेक्स को शॉर्ट करूंगा, लेकिन मैं कोशिश होकर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नजदीक लेके चलूंगा। 638 मिले, 639 मिले, प्रॉफिट जरूर बुक करें, पार्शियल बुक करें, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा आज नजदीक रहेगा, क्योंकि पीसीआर आपका ओवरबॉट है, और यहीं से बार बार जो हम कल बात कर रहे थे ना कि एक कदम पीछे 2 कदम आगे, तो वो हो सकता है। निफ्टी बैंक में याद रखिएगा, पहला टारगेट रहेगा 22,340 350 की जोन। उसको पार करते हैं तो इवन आप 22,500 अचीव कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 22,500 पे काफी बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, तो आपको इन क्लस्टर्स में प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन आज इस बात पे ज्यादा जोर देना है कि आप अपने प्रॉफिट्स को सरेंडर ना करें, आप अपने स्टॉप लॉसेस को अपने कंफर्ट के अनुसार अपना बड़ा प्रॉफिट लॉक कर राइट करें आशीष। इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में शायद भारतीय बाजार जाते हुए, लेकिन कॉशियस रहना है, लेकिन मोमेंटम शायद बायसनेस पॉजिटिव साइड पे ही रखें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ मार्केट्स को अप्रोच करने की रणनीति, लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएंगे। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बेट्स,
सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट कह रहा है टाटा कंज्यूमर खरीदें 426 के टारगेट्स के लिए। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करी जा सकती है 300 के लक्ष्य के लिए। और मानस जायसवाल .com का मानना है मदरसन सुमी खरीद के चले 110 के टारगेट्स। और देखिए मार्केट्स में निफ्टी के लिहाज से शायद एक कॉशियस टोन हो सकती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी तमाम एक्सपर्ट्स खरीदारी पर ही जोर दे रहे हैं। तीनों की तीनों ट्रेडिंग बेट्स आप लोगों की स्क्रीन पर खरीदारी करने के मौके। अच्छा, आज खबरों के लिहाज से भी वैसे एक इंपॉर्टेंट दिन है, तो लक्ष्मण को और वरुण को दोनों को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वरुण बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने रूस से बड़ी डिफेंस खरीदारी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 12 सुखोई और 21 MiG-29 फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। पूरी डिटेल्स, क्या डेवलपमेंट्स हैं, लक्ष्मण से समझ लेते हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। समझाएं क्या डेवलपमेंट्स है ओवरनाइट इस फ्रंट पर। देखिए, दरअसल जो भारत चीन से सीमा विवाद चल रहा था, तो ये अपेक्षा की जा रही थी कि सरकार ज्यादा से ज्यादा सैन्य मामलों पर खर्च करेगी, और अब ये औपचारिक तौर पर सरकार ने ऐलान भी कर दिया है। कल दरअसल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई। ये काउंसिल ये तय करती है कब कितना सामान कितने में कहां से खरीदना है। तो इस बैठक में यह तय किया गया कि करीब 38,900 करोड़ रुपए के सामान की खरीदारी की जाएगी। लेकिन ये जो 38,900 करोड़ रुपए की खरीदारी की जाएगी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें करीब 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान घरेलू कंपनियों से खरीदा जाएगा। और ऐसा नहीं कि घरेलू कंपनियां बाहर से इंपोर्ट करके लाएंगी और आपको बेच देंगी। 80% कंपोनेंट आपको घरेलू होना चाहिए उस सामान में, तभी आपसे खरीदा जाएगा। तो डिफेंस सेक्टर के जितने भी घरेलू कंपनियां, उसके लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि उनसे 31,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलेगा। इसमें खासतौर से पिनाका एम्यूनेशन, आर्मी रेडियोज, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, इस तरह जो चीजें होती है उसको खरीदा जाएगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात की गई है कि जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, उसमें सरकार 20,400 करोड़ रुपए का खर्च करेगी इस डिफेंस सेक्टर के लिए। और 2 महत्वपूर्ण विमान खरीदे जाएंगे। एक है आपको 21 MiG-29 विमान खरीदे जाएंगे, लड़ाकू विमान। ये जो है ये रसिया से खरीदा जाएगा, और जो अभी 59 ऐसे बिग विमान हैं उस पे अपग्रेड किया जाएगा। इस पे सरकार करीब 7,400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इतना ही नहीं, HAL के जरिए सरकार जो है 12 सुखोई एयरक्राफ्ट खरीदेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है पूरी तैयारी है सीमा पर कि किसी भी तरह के कोई कमजोरी ना रहे, और पूरे जो भी जरूरत है वो सारे सामान मुहैया कराए जाए। इसके लिए रक्षा सौदा खरीद को मंजूरी दी गई है। बड़ा खर्चा करने की तैयारी हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 33 फ्रंटलाइन जेट्स, कई सारे मिसाइल सिस्टम्स और मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की मंजूरी दी है। 38,900 करोड़ रुपए की परचेज करी जाएगी। और पिछले कई दिनों से CNBC आवाज पे ये मेंशन करा जा रहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो ताजा स्थिति है उसको देखते हुए शायद डिफेंस परचेजेस बढ़ाती हुई आपको सरकार नजर आएगी। और उस कड़ी में पिछले कई दिनों में कई सारे स्टॉक्स इस चैनल पे हाईलाइट भी हुए थे। आज फिर आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्योंकि सीधे सीधे फाइटर प्लेन्स एक्विजिशन की बात हो रही है, सीधे सीधे उस कंपनी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वो भारत डायनेमिक्स, अस्त्र जो मिसाइल्स वगैरह एक्वायर करने की बात हो रही है, भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक को रडार पर रखिएगा। इनफैक्ट कल आपको याद होगा मिड डे जैकपॉट के तौर पे मैंने वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज को हाईलाइट करता, यही कहते हुए कि ये कंपनीज वो हैं जो तमाम काम करती हैं डिफेंस के लिए, तमाम अलग अलग चीजें बनाने का काम करती हैं। ये स्टॉक्स को रडार पर रखना है आप लोगों को। इवेंचुअली आने वाले कुछ समय में और डिफेंस स्पेंड्स जो हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज तो इस कंपनी के मैनेजमेंट से मैं दोपहर 1:30 बजे MD CEO साहब से बातचीत भी करूंगा, तो और डिटेल्स में समझा जाएगा। लेकिन बहुत सारी डिफेंस कंपनी आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगी। आज सारी की सारी ये पॉकेट जो है फिर से हरकत में लौटती हुई नजर आएगी। लेकिन वरुण बताएंगे इसके अलावा, डिफेंस शेयर्स के अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पर रहने चाहिए। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो हेडलाइन में भी मेंशन किया, ड्रेजिंग कॉर्प और शिपिंग कॉर्पोरेशन को अपने रडार पर रखे, क्योंकि ड्रेजिंग सेक्टर के लिए खास वर्किंग ग्रुप बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें निजी भागीदारी जो है वो सरकार बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा नई पोर्ट लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी को भी ये भी जल्द आते हुए दिखाई देगी। तो इसके चलते ये 2 कंपनी जो है वो खासकर आपके रडार पर रहनी चाहिए। वेदांता और HDFC लाइफ को अपने रडार पर रखे, क्योंकि निफ्टी 50 से जुलाई 31 से वेदांता बाहर हो जाएगा और इसकी जगह HDFC लाइफ लेने वाला है। PI इंडस्ट्रीज आवाज की खबर पर मुहर लगी है। QIP बुक लॉन्च हो चुकी है। 1534 रुपीज 24 पैसे का QIP का प्राइस रखा गया है, फ्लोर प्राइस। हालांकि 7 जुलाई को मीटिंग होगी जब इसके इश्यू प्राइस तय किया जाएगा। JB केमिकल्स में KKR जो है वो करीब 54% हिस्सा खरीदने वाला है प्रमोटर से 745 के रेट पे। इसके बाद एक ओपन ऑफर आएगा 745 के रेट पे, ओपन ऑफर भी आने वाला है 26% स्टेक के लिए। ये पूरी डील जो है 3,000 से 3,800 करोड़ की होने वाली है।
मदरसन सुमी ने रीऑर्गेनाइजेशन को पूरे कंपनी के रीऑर्गेनाइजेशन प्लान को अप्रूवल दे दिया है, जहां पे इनका जो डोमेस्टिक वायरिंग बिजनेस है, वायरिंग हार्नेस बिजनेस है, उसको डिमर्ज किया जाएगा, एक सेपरेट एंटिटी बनाया जाएगा और उसको आगे जाके लिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा संवर्धन मदरसन सुमी और मदरसन सुमी को मर्ज किया जाएगा। जो नया नाम होगा वो संवर्धन मदरसन सुमी होगा। ठीक है। इसमें जो स्वैप रेशियो है वो भी आपको बता देता हूं। हर 10 शेयर संवर्धन के लिए आपको 51 शेयर मदरसन सुमी के मिलेंगे। वीएसटी डीलर्स ट्रैक्टर की सेल्स में 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो ट्रैक्टर सेल्स जो है वो अच्छी बढ़ रही है। हालांकि पावर टीलर की जो सेल है उसमें 20% तो ये तमाम वो स्टॉक्स है जो आपके रडार पर रहने चाहिए। अच्छा, वरुण ने हेयर कट नहीं कराया, लेकिन कुछ तो कमाल किया है, बाल एकदम टकाटक हो गए हैं। ये ऑफ ट्रिम किया है हाथी उसको, हल्का सा ट्रिम किया है। लेकिन अच्छा, आज भी इंपॉर्टेंट दिन रिजल्ट्स के लिहाज से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, गति जैसे स्टॉक्स अपने रडार पर रखिएगा, इनके नंबर्स आने। अच्छा, ये जो वरुण ड्रेजिंग और एससीआई की खबर की बात कर रहे थे, दरअसल ये लक्ष्मण की ही एक्सक्लूसिव खबर है। तो कुछ देर बाद लक्ष्मण फिर चैनल पे होंगे और डिटेल में पूरी जानकारी आपके सामने शेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स भी डिफेंस स्टॉक्स के साथ आज फिर हरकत में लौटते हुए नजर आएंगे। राजनाथ सिंह साहब की मैं कह रहा था, कल मेंशन करता सुबह की लद्दाख की विजिट आज स्केड्यूल्ड है। फिलहाल के लिए वो विजिट टाल दी गई, तो आज राजनाथ जी लद्दाख नहीं जा रहे हैं। और एक और जानकारी मुंबई वालों के लिए खासतौर पर आईएमडी ने प्रेडिक्ट करा है, आज फ्राइडे को और सैटरडे को काफी हेवी रेनफॉल्स होंगी। ऑरेंज अलर्ट है मुंबई के लिए। ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप ट्रेड्स।